अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। सर, अगर आप 0 मीटर सुजुकी आल्टो 2025 मॉडल लीज करवाना चाह रहे हैं और आप भाई ज्यादा बड़ी किस्त अदा नहीं कर सकते, तो आज मैं आपको यूबीएल के साथ एक ऐसे प्लान की एस्टिमेशन शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आप भाई 16,820 रुपए की माहाना अमाउंट में 5 साल के लिए कार फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। तमाम डिटेल आपको वीडियो में गाइड कर रहा हूँ। आपकी इजाफी अमाउंट कितनी बन सकती है और भाई आपकी डाउन पेमेंट कितने एक्सपेक्ट की जा सकती है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी से कर दें। अगर आप यहाँ पे आल्टो के वेरिएंट्स की बात करें ना, तो भाई आल्टो के 4 वेरिएंट्स है। सबसे जो कम प्राइस में है वो VX है, जिसके अंदर गालबन AC भी नहीं आता और भाई इसकी प्राइस 23,31,000 रुपए है और बाकी इसके ऊपर टैक्स जो है वो अलग है। और इसी तरह VXR की प्राइस है वो आपके पास 27,07,000 है। आल्टो VXR AGS है जिसकी प्राइस 28,94,000 है और भाई आल्टो VXL AGS है जिसकी प्राइस 30,45,000 है। और इन सब के ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो का लिंक अपने पास रख लें ताकि आपको याद रहे ये प्राइसेस। और भाई आपने इसको लीज करवाना है यूबीएल के साथ, क्योंकि प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि एक आम बंदे के लिए गाड़ी को कैश पर लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। अब अगर आप यूबीएल अमीन ड्राइव इस्लामिक को स्टडी करें तो भाई आपको पता चलता है कि आप 1000 सीसी और उससे ऊपर की भी गाड़ियां ले सकते हैं। अब हम बात करें जी 1000 सीसी के अंडर की गाड़ियों की या 1000 सीसी की गाड़ियों की, तो उनको आप 5 साल तक के लिए लीज करवा सकते हैं। और भाई उसमें होता यह है कि जो डेबिट बर्डन रेशियो है, जिसको DBR रेशियो कहा जाता है, भाई वो 50% तक आपको अलाउ है, ठीक है। और न्यू व्हीकल के लिए 30% है और कस्टमर जो सैलरीड पर्सन है भाई वो 30% मिनिमम डाउन पेमेंट दे सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो भाई आपके पास यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है कि बैंक आपसे कितने पैसे चार्ज करता है। तो भाई बैंक के यहाँ मुख्तलिफ स्लैब्स हैं। पहले 3 साल के लिए अलग है, फिर चौथे और 5वें साल के लिए अलग है, 5वें और 6ठे साल के लिए फिर से सेपरेट एक स्लैब बनी हुई है। अब अगर आप यहाँ पे पहले 5 सालों में देखें तो पहले 3 सालों के अंदर आपके पास काइबर प्लस 4.25% अगर आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, और अगर आप यहाँ पे न्यू टू बैंक हैं तो उसमें काइबर के साथ 5.25% इजाफी जो है वो लग सकता है। अब आपको यहाँ पे टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया जा रहा है जिसको आप देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो एक बड़ी हैरानकुन बात लिखी हुई है कि भाई अगर आपकी इनकम है 35,000 रुपए या आपकी इनकम है 40,000 रुपए तो उस सूरत में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो डेबिट रेशियो आपको बताई गई है उसको फिर कैसे मैनेज किया जा सकता है, यानी आपके वाजिबात इसके अलावा कुछ भी ना हो तो फिर भी इस सैलरी के ऊपर सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अलबत्ता बैंक की साइट है, उन्होंने लिखा हुआ है तो किसी वजह से लिखा होगा। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर एस्टिमेशन को डिस्कस करते हैं कि भाई कितनी आपके पास डाउन पेमेंट और इजाफी अमाउंट बन सकती है। अब अगर आप यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें ना तो वो भी आपके सामने आ रहा है जो बैंक आपसे चार्ज करता है, तो उनकी डिटेल भी बैंक ने यहाँ अपनी साइट पे दे रखी है। तो आए जनाब अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर को सर आप ओपन कर लेंगे तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन को आप खुद से चेक कर सकते हैं, अपने एस्टिमेशन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएंट के अंदर हम स्टैंडर्ड को चूज कर लेते हैं और उसके बाद भाई ड्राइव प्रोडक्ट के अंदर आपने ऑटो फाइनेंसिंग को चूज करना है जो कि ये ऑफर करते हैं। और प्रोडक्ट टाइप के अंदर फ्लोटिंग या फिक्स आपके पास दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिक्स को ले रहे हैं। आजकल वैसे आपके पास काइबर डाउन हो रहा है, अगर आप फ्लोटिंग भी ले लेते हैं तो वो भी कंडीशन जो है वो माड़ी नहीं है, अच्छी कंडीशन है वो भी। तो आपके पास यहाँ पे भाई फाइलर स्टेट है, अगर आप फाइलर हैं तो उस सूरत में आप देख रहे हैं ना टैक्स आपका कम होता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उस सूरत में टैक्स आपका ज्यादा होता है। तो जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे इसको चूज कर लेना है। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट के अंदर 2 सेगमेंट आते हैं, एक एग्जिस्टिंग और एक न्यू टू बैंक। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए चूज कर लेते हैं। अब इंश्योरेंस के लिए आपके पास यहाँ काफी सारी कंपनीज आ रही हैं, तो भाई यूबीएल की अपनी कंपनी भी है तो हम यूबीएल इंश्योरेंस को ही चूज कर लेते हैं। मेक एंड मॉडल की अगर बात करें तो आपके पास 4 वेरिएंट्स यहाँ मैंने आपको बताए हैं इस साइड पे, और इन चारों को ही हम 1 बाय 1 चेक करने की ट्राई करते हैं। अलबत्ता जो ज्यादा मकबूल है
उनको हम पहले चेक कर लेते हैं। VX की हम बात कर लेते हैं जी, आल्टो VX की। और उसके बाद यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज कर लेनी है कि आपने यूज्ड कार लेनी है या न्यू। तो हमने ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है, तो यहाँ हम इसको चूज कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे भाई प्राइस का सेगमेंट आ रहा है, जहाँ पे आपने गाड़ी की प्राइस को मेंशन करना है। तो फिल वक्त जो गाड़ी की प्राइस है वो 23,31,000 रुपए की प्राइस है जी। इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। और उसके बाद डाउन पेमेंट आपके पास कम से कम 30% है, ज्यादा से ज्यादा 70% है। अगर आप यहाँ पे 70% को चूज कर लेते हैं और उसके बाद भाई टर्न्योर रखते हैं 5 साल तक का, तो आप देखें जी हैरान कुन आपके पास डिटेल आ जाती है कि आपकी जो एस्टिमेटेड मंथली पेमेंट है, यानी जो आपकी इंस्टॉलमेंट है महीने की, वो 16,424 रुपए की अमाउंट आपकी बन सकती है। अब इस केस के अंदर हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप इसको कर लेते हैं ना, यहाँ पे न्यू टू बैंक कर लेते हैं, तो आप फिर देख सकते हैं भाई कि आपकी जो एस्टिमेटेड प्राइस है उसमें कोई चेंज फिल वक्त नहीं हुआ। और आपके पास यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 14.42% जो है वो यहाँ पे मेंशन है। प्रोसेसिंग फीस आपके पास आ रही है, उसके बाद डाउन पेमेंट आपके पास आ रही है 16,31,700 रुपए की अमाउंट। अब मुझे भी पता है कि ये 70% अमाउंट बहुत बड़ी है। अगर आप 70% तक पे कर सकते हैं तो बाकी 30% तक भी बंदा मैनेज कर ही लेता है, तो मुश्किल हो जाता है। अब हम यहाँ पे इसको मजीद देखते हैं कम करके कि कम करने से क्या हो सकता है। तो भाई अगर आप यहाँ पे 50% इसको करते हैं तो उस सूरत में आपकी जो किस्त है वो बढ़ जाती है, डाउन पेमेंट कम हो जाती है। किस्त कितनी हो जाएगी? 27,374 रुपए पर मंथ। और आपकी इस सूरत में जो डाउन पेमेंट है ना वो 11,65,500 रुपए की अमाउंट बन जाती है। इसके अलावा आपकी प्रोसेसिंग फीस है, डॉक्यूमेंट चार्जेस नहीं है, और यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपको VXR का भी बताता हूँ क्योंकि लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब भाई अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम आपको पैसे स्टार्टिंग में बैंक को देने पड़े, तो वो एक ही कंडीशन है कि आप 30% पेमेंट कम से कम रख सकते हैं। और इस सूरत में आपकी किस्त जो है वो और बड़ी हो जाती है, और उसमें आपको 38,323 रुपए जो है वो महाना देने पड़ते हैं बैंक को, ठीक है। लेकिन इसमें फायदा आपको क्या होता है कि आपकी जो डाउन पेमेंट है वो 6,99,300 रुपए की अमाउंट बन जाती है, यानी तकरीबन आप 7 लाख रुपए ऐसे कंसिडर कर लें। इसके अलावा बाकी चीजें जो है वो आपको अलग यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब हम यहाँ पे VXR को चूज कर लेते हैं। अब अगर आप इसकी प्राइस को कॉपी करें और यहाँ पे आपने जस्ट प्राइस चेंज करनी है, ये सारी कैलकुलेशन आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और भाई हम इसको 30% के ऊपर ही रखते हैं। और यहाँ पे आप देखें जी इस सूरत में आपकी जो किस्त है वो 44,505 रुपए की अमाउंट में चली जाती है, और आपकी जो डाउन पेमेंट है वो 8,12,100 रुपए की अमाउंट में है, ठीक है। आपकी जो इंश्योरेंस है पहले साल की वो 40,605 रुपए की अमाउंट है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए ना तो आपके पास यहाँ पे पूरा प्लान आ रहा है 5 साल का, कि 5 साल हर महीने आपको कितनी किस्त देनी है, और भाई उसके साथ साथ आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी बन रही है, और भाई आपके जो इंटरेस्ट फीस है वो कितनी जा रही है, और आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। आप उसको भी यहाँ देख सकते हैं। अब लास्ट पे जब आप आते हैं ना तो लास्ट पे आपकी जो ये वाली अमाउंट है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट फीस, तो ये कम होती जाती है। और आपको पता है आखिरी जो किस्तें होती हैं वो आपकी थोड़ी सी कम हो सकती हैं। अब अगर आप महीने के 44,505 रुपए नहीं दे सकते बैंक को किस की सूरत में, तो भाई इसको हम 50% पे भी चेक कर लेते हैं। आधी कीमत आप दे दें, बाकी आधी के लिए आपको 31,799 रुपए पर मंथ देने पड़ सकते हैं। और भाई इसमें आप डाउन पेमेंट देख सकते हैं कि 13,53,500 रुपए की अमाउंट है। अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम लिमिट को देखूं जो कि 70% है, तो भाई उस सूरत में आपकी जो किस्त है वो 19,073 रुपए में आ जाती है, और आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वो 18,94,900 रुपए की अमाउंट बन जाती है। अब आपने फैसला खुद करना है कि भाई इसमें से कौन सी एस्टिमेशन आपके क्लोज तर है, उसके बाद फिर आप बाकी फाइनल डिटेल जो है वो बैंक से खुद ले सकते हैं। आई होप आपने डिटेल को अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद VXR AGS है। अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं VXR AGS के ऊपर और VXL AGS के ऊपर आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। अलबत्ता जो सबसे ज्यादा मकबूल तरीन गाड़ी है इस टाइम पे वो आल्टो VXR है, जिसको हम रोड के ऊपर भी ज्यादा देख सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। अब आपकी क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। भाई आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द गाड़ी दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन लिख दें। मुलाकात होती है जी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।